जो प्रभु की कथाओं पर भरोसा करते हैं, तो उनको भगवत प्राप्ति होती है। दो रास्ते हैं इस संसार को जानने के, एक तो स्वयं जान लो, और दूसरा रास्ता है जैसे बड़े कहें उनके द्वारा जान लो। जो स्वयं जानने को चलता है, जो स्वयं जानना चाहता है, उसको कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे मां अपने बच्चे को, बच्चा यदि आग की तरफ जाता है तो रोकती है कि जल जाएगा, मत जा, लेकिन बच्चा मानता थोड़ी है। जब तक एक बार वो गिर न जाए, जल न जाए, ठोकर खा ना जाए, तब तक उसे समझ नहीं आता। दो व्यक्ति जंगल को पार कर रहे थे। एक ने कहा कि मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूंगा, और दूसरा बोला स्वयं खोजने से अच्छा है किसी से पूछ लें। तो पूछने वाला कभी मूर्ख नहीं होता, और जो पूछता नहीं है वो भी जीनियस तो नहीं होता, वो बड़ा मूर्ख है। तो दोनों रास्ते पर चले, तो उसने जो रास्ता पूछ रखा था जिस व्यक्ति ने, वो रास्ते को पार कर गया, और जो रास्ता स्वयं बनाना चाहता था वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। कपड़े फट गए, भूख प्यास सताने लगी, निढाल हो गया, गिर पड़ा। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि हम अपने बड़ों की बात माने, हम अपने शास्त्रों की बात माने, हम अपने गुरुजनों की बात माने, तो रास्ता आसानी से मिलता है। तुम्हारी मेहनत कम होती है, तुम्हारी ऊर्जा की बचत होती है, उस ऊर्जा को तुम कहीं और अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हो। तो शास्त्र हमको रास्ता दिखाता है। शासनात् शास्त्र मुच्यते, ग्रंथ कहते हैं जो हम पर शासन करता है। शासन से तात्पर्य क्या है? जैसे माँ बाप बच्चों पर शासन करते हैं, तो शासन करने का माँ बाप का तरीका कितना अच्छा है। बच्चों पर शासन भी होता है और बच्चों को पता ही नहीं चलता। माँ यदि अपनी रसोई में काम कर रही है और उसका छोटा सा बच्चा आंगन में खेल रहा है, तो माँ का ध्यान रसोई में भी होता है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि मेरा बच्चा कहीं बाहर न चला जाए। यदि बच्चा सो भी रहा है तो माँ का चिंतन बच्चे की तरफ है कि वो कब जागेगा, उसे कब दूध चाहिएगा, माँ को पता है, माँ जानती है। माँ कभी एक पल के लिए विस्मृत नहीं करती इस बात को। तो तुम कैसे समझ सकते हो कि भगवान आपको याद नहीं करते? वो याद करता है, उसको आपके बारे में पता है। वाणी कहती है कि काय कुसोच करे मन मूरख, सोच कहे सोच किए से कहा कर लेगो। हम सोचते हैं, इतना सोचते हैं और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि महाराज सोचना तो पड़ता है, बच्चों को लेके बैठे हैं, घर गृहस्थी को लेके बैठे हैं, परिवार को लेके बैठे हैं, व्यवसाय को लेके बैठे हैं, सोचना पड़ता है। जिनको पड़ता है ना, उन्हीं को दुख भी उठाना पड़ता है। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तो सोचते, जैसे ही माँ के गर्भ से आ निकलूंगा तो फौरन एक फैक्ट्री डालूंगा, फौरन अच्छी सी जगह दुकान ले लूंगा, जमीन जायदाद खरीदना शुरू कर दूंगा, पैदा होते ही पिताजी को जमीन दिखाने ले जाऊंगा। क्यों नहीं चले गए? तुम साल भर तक बिस्तर पर पड़े रहे और बिस्तर को गीला करते रहे, मई मलमूत्र का परित्याग करते रहे। क्यों नहीं सोचा, क्यों मेरी मां को दुख देता हूं, क्यों मेरी डायपर बदलती है वो, मैं खुद क्यों नहीं कर लेता? तब तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं थे, तुम कुछ खा नहीं सकते थे, लेकिन उसने तुमको दूध दे दिया। और जब दांत दिए हैं तो वो आपको अन्न भी देगा। आपको जितना अन्न मिलना है, आपको जितना यश मिलना है, प्रतिष्ठा मिलनी है, पद मिलना है, वो पहले से तय है, वो मिलेगा। भगवान कहते हैं कि तू इन बातों को भूल जा, तू सबसे प्रमुख बात याद रख, मुझे मत भूल। हमारे माँ बाप भी तो बड़ा कष्ट पाते हैं जब बच्चा व्यवसाय में लग जाता है। माँ बाप को नहीं पूछता, बोले ये तो बूढ़े हो गए, ये किसी मतलब के नहीं। तो यही है भाव, हमें भाव रखना चाहिए। वैसे पढ़ते हैं बच्चे, संस्कारों की बात करते हैं,
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि आ जाता है तो पति पत्नी लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ये कहां सोएगा? हम तो अपना बिस्तर छोड़ेंगे नहीं, सोफे पर सुला दो। कब जाएगा पूछ लो, क्यों आया है? तो क्या केवल अतिथि इसलिए देवता है? क्या माता इसलिए देवता है? गाय की बड़ी जय बोलते हैं हम, गाय हमारी माता है। वो माता डंडे खाती है, पॉलीथिन खाती है। बच्चे यदि गोबर की स्मेल सूंघ लें तो 3 दिन तक वो खाना नहीं खाते। कैसी माँ? ये कैसा हिंदू धर्म? ये कैसे संस्कार? केवल बात करते हैं जवान से, अमल नहीं करते। तुमने देखा होगा, कचहरी में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, लिखा होता है यथो धर्मस्ततो जय। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है। वहीं धर्म नहीं। धर्म तो कोई है ही नहीं, सत्य कहीं है ही नहीं, भाव कहीं है ही नहीं, प्रेम कहीं है ही नहीं। बात करेंगे, बड़े बड़े भाषण